नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं, वीडियो है डेली स्वैग का और उसका टाइटल है पीएम मोदी घर में घुस के मारेंगे, बोल्ड रिमार्क्स अगेंस्ट पाक। पीएम मोदी ने कब कह दिया भैया कि घर में घुसकर मारेंगे? पीएम मोदी ने तो सिर्फ इतना कहा है कि जिन आतंकियों ने पहलगाम में इस आतंकी घटना को अंजाम दिया है उसको हम ढूंढेंगे, उसको ट्रैक करेंगे और वो धरती के किसी भी कोने में छुपा हो, हम जाकर उसको पनिश करेंगे। पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं लिया। तो कब कह दिया कि घर में घुसकर मारेंगे पाकिस्तान को? बढ़िया, डर का माहौल। देखते हैं वीडियो। करने का पर्पस आपसे ये है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मामला बड़े खराब हुए पड़े हैं। कश्मीर का जो इशू हुआ था उसके बाद इंडिया अपने बॉर्डर की तरफ अपने मिसाइल टेस्ट कर रहा है और हम अपने मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। क्या सिनेरियोस देखते हैं कि इंडिया तो पूरी तैयारी करके बैठा हुआ क्या हमारे साथ जंग करने के लिए? तो सर जी बात यह है कि जो मुसलमान है ना उसके अंदर शहादत की जो ताकत है वो हिंदुओं में नहीं है, इंडिया में नहीं है, किसी और कौम में है ही नहीं, किसी और मजहब में है ही नहीं। अच्छा, तो बात ये उसको मुंह तोड़ जवाब दें। या अगर आपके पास चीजें नहीं है तो फिर खामोशी से बैठे। ये तो आपके हुक्मरानों को चाहिए ना, वो मुंह तोड़ जवाब दें। इंडिया के पास तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। इंडिया के पाकिस्तान के पास जज्बा है, शहादत का जो जज्बा। तो 93,000 ये जो पीछे फोटो मैंने लगाई है, इस नालायक जनरल की 93,000 की फौज, कलमागो फौज, इसके पास जज्बा नहीं था। जब मुसलमानों में शहादत की ताकत है तो ये नालायक कमीने ये शहीद क्यों नहीं हुए? तुम्हारे सरेंडर क्यों किया? इनकी पैंटें क्यों उतारी गई? भूल जाते हो? नहीं भूलने दूंगा। खून के आंसू रुलाऊंगा तुम्हें, ये तस्वीर दिखा दिखाकर, इनके बारे में बता बताकर। शहादत का जो जज्बा वो इंडिया के पास नहीं है। एमएम आलम को देखे ना, 1 मिनट में 5-6 जहाज उन्होंने गिराए थे। नहीं, 12, 14, 20 नहीं, 40, 50 गिराए थे 1 मिनट में उस फर्जी आलम ने। कैसी कैसी बातों पर तुम लोग बिलीव कर लेते हो यार। फर्जी आलम पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिफेंस डिटेक्टिव पर। है किसी पाकिस्तान के माई के लाल में दम तो उस वीडियो का काउंटर दें और बोलें कि मैंने उसमें झूठी बात बोली है। फर्जी आलम के नाम से वीडियो है, ओपन चैलेंज। तो वो क्यों गिराए थे? वो जज्बा है। वो कहते हैं 71 में हमने क्या किया था आपके साथ, वो कहता बंगाल अलग करवा दिया आपसे। और सर जी फिर ये तो फिर पॉलिटिक्स के ऊपर आप चले गए हैं बातों के ऊपर, ठीक है कि नहीं? अपने आप को वह चोमू 71 में पॉलिटिक्स हुई थी कि वॉर हुई थी? जब शर्मिंदगी की बारी आई, अभी जब तुम्हारा इस्लाम का गुणगान कर रहे थे, जब इस्लाम के लिए शर्मिंदगी की बारी आई तो पॉलिटिक्स हो गई। अरे लगता है तुम लाल टोपी के शागिर्द हो। आपको अगर पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की फोर्सेस और सारे इस काबिल हैं कि वो उसको मुंह तोड़ जवाब दें तो दें। लास्ट टाइम आपने जवाब दिया नहीं, आपने जहाज गिराए नहीं अभिनंदन वाला, तो इसी तरह दें जवाब। वो रफेल टेस्ट कर रहे हैं अपने त्यारे जो उन्होंने फ्रांस से लिए में, रफेल त्यारे हमारे बॉर्डर के पास सारे टेस्ट करके बता रहे हैं दुनिया को, हमें भी बता रहे हैं कि भाई हम आप कुछ F-17 थंडर आपके पास कुछ भी है। बात ये है कि जो आपके पास जज्बा है उससे बढ़ के कुछ नहीं। मतलब उनके पास जज्बा नहीं, गाजी या शहीद, बस उनके पास जज्बा नहीं है। नहीं। कश्मीर के अंदर जो वाकया हुआ उसको क्या कंडेम करते हैं कि वो जो वहां पर जो 26 बंदों को मारा गया दहशतगर्दों की तरफ से, मार कर कहा गया कि भाई यहाँ पर जाके बता देना मोदी को कि हम आए थे? और सर जी बात यह है कि इंडिया ने सब कुछ प्रोपेगेंडा है ये पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, पूरी दुनिया का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद एटमी पावर है पूरी दुनिया के अंदर, इस्लामिक मुल्कों के अंदर, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। वो पानी बंद कर रहे हैं हमारा। तो ये आपकी नाअहली है, क्यों बंद कर रहे हैं? उनके डैम के ऊपर मारे बम, पानी आ जाएगा। बम हम मारेंगे, उनके पास बम नहीं है। वो भाई वो नहीं मारेंगे। क्यों? वो बुज़दिल कौम। वो जब भी हमारे साथ जंग हुई है तो उन्होंने भी तो बराबर हमारे सामना किया। इतना नहीं किया। बुज़दिली किसे कहते हैं बच्चे? ये देख रहे हो, इसको कहते हैं बुज़दिली। 93,000 पैंटें उतरी थीं, बुज़दिली इसको कहते हैं। जो जानते हैं 93,000 के बारे में, उनको पता है दिल के अंदर से, शिट, ये क्या कर दिया था
वो दिल ही दिल में कहते होंगे कभी कि यार ये मर ही जाते तो कम से कम ये इतनी बेइज्जती तो ना झेलनी पड़ती, इतनी जिल्लत तो ना उठानी पड़ती। मरे भी नहीं, सरेंडर कर दिया, इनकी पैंटें तक उतारी गई। अब ये अंडू हो नहीं सकता। इतना नहीं किया, इतना नहीं किया। तो हमने 4 जंगें लड़ी, अगर हम जीतते तो कश्मीर आज हमारे पास ना होता। तो आपने सही तरीके से लड़ी नहीं ना। इस तरह तो फलस्तीन भी आपके पास में इसराइल ने कब्जा किया हुआ, तो फिर मुस्लिम उम्मा का ही फॉल्ट है ना ये। इंडिया के फौज में भी तो मुसलमान है, उनके अंदर जज्बा नहीं है? नहीं, वो उस हिसाब से नहीं। अच्छा, हमारे मुसलमानों के पास ज्यादा जज्बा। तो मुसलमान कहीं भी कभी हो, मुसलमान तो एक ही जैसा। नहीं, एक जैसा जरूर है, लेकिन इस्लाम के लिए लड़ना और चीज़ है। और बाकी जो है दूसरे मज़हब, हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं कि अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए? अपना मुल्क और इस्लाम मुल्क, ये मुल्क बना इस्लाम के नाम पे है ना। तो इंडिया के जो मुसलमान है उनके लिए तो उतना अपना मुल्क ज्यादा अहम नहीं है? नहीं है। जो मुसलमान है उनके लिए पाकिस्तान है। जो मुसलमानों के साथ होता है ये भी दुनिया को पता है। इंडिया के अंदर जो मुसलमानों के साथ होता है ये भी दुनिया को पता है। क्या होता है? वाहिद पाकिस्तान का मुल्क है जहाँ पे अक़लियतों को रहने की कंप्लीट आज़ादी है, जहाँ पर उनके चर्च, मसाजिद वगैरह सब कुछ है, ठीक है। और अपनी मर्जी से वो अपनी अक़लियत अपनी मर्जी से अपनी इबादत गाहों में जाते हैं, आते हैं, अपने मजहबी त्यौहार मनाते हैं। इंडिया में मोस्टली जगहें ऐसी हैं जहाँ पे मुसलमान मजहबी त्यौहार ही नहीं मना सकते। चलें, थैंक यू, फिर होती है बात। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इसको इतनी चपेड़ पड़ेंगी ना, इसको इतनी चपेड़ पड़ती ना इसको। मुजम्मिल भाई, आपको तो पता है यार, आपको नहीं पता कि भारत में मस्जिदें हैं? आपको नहीं पता कि भारत में सबको आज़ादी है? बोलो यार, कब तक छुपाओगे? बोलो भाई। और इस्लाम की जंग है तो फिलिस्तीन में क्यों नहीं गया ये लड़ने? तेरे आसिम मुनीर के जबान से एक लफ्ज तक नहीं निकला कि हम अपनी फौज भेज रहे हैं, हम अपनी मिसाइलों का रुख मोड़ रहे हैं इजराइल की तरफ। इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, फर्जी मुसलमान हो तुम लोग। वाह इस्लाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। नाम आपका? सलमान अरशद जी। क्या करते हैं सर? मैं जी आजकल तो पाकिस्तान जुतियां साफ करन रहे हैं। अच्छा, सही होगा। बात करने का पर्पस आपसे ये कि जो कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और दोनों मुल्क तैयार बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान का जो कश्मीर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हाँ। दोनों मुल्क तैयार बैठे हुए जंग करने के लिए। हाँ। क्या सिनेरियो से कौन जीतेगा अगर जंग हो जाती है तो? अल्लाह खैर करे, मुसलमान जीतेगा। और गज़वा इंशाल्लाह ये अगर लिखा गया है गज़वा होगा तो इंशाल्लाह इसमें अल्लाह के हुक्म से मुसलमान पाकिस्तान की फतह होगी। और इंडिया में हमसे ज़्यादा मुसलमान है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन ये मुल्क कलमे के नाम पे बना है और कलमे के नाम पे बने हुए मुल्क की इंशाल्लाह अल्लाह हिफाजत करेगा। इंशाल्लाह सर, जिस तरह आप बात कर रहे हैं हो ऐसा ही। तो अगर अल्लाह के नाम पे मुल्क बना तो अल्लाह ने हमारी जिम्मेदारी भी कुछ रखी है ना। तो हमने 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां तो है ना। ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। अगर ਤੁਸੀਂ मतलब अल्लाह से बड़ी आपकी सरकार हो गई। मैंने बोला ना, आप लोग इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अपने ही मजहब का मजाक कैसे उड़वाते हैं। अभी आपने बोला ना कि अल्लाह की रहमत और अल्लाह ये और अल्लाह वो, और अभी आपने बोल दी कि जब ये सरेंडर हुआ तो ये अल्लाह की मर्जी से नहीं हुआ, ये किसी और की मर्जी से हुआ। तो आपने तो अपने अल्लाह की बेइज्जती कर दी। ये 93,000 की पैंटें उतरी थी, 93,000 की पैंटें उतरी थी भाई। जनरल नियाजी भूल गए? मुसलमान नहीं था ये? जनरल नियाजी ने कलमा नहीं पढ़ा था? या इसकी फौज में जो 93,000 पाकिस्तानी फौजी थे उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था? मुसलमान नहीं थे? तब अल्लाह कहां थे? अल्लाह आए नहीं मदद करने, इसलिए मदद करने नहीं आए क्योंकि आप लोग फर्जी मुसलमान हैं, फेक मुसलमान हैं। अगर ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ
ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਚ ਆਇਆ ਹੋਏ, बिल्कुल सही। ਸਵੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਲਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਆ। ਜੋ ਚੰਗੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅੱਗੇ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक मैं बात करूं तो राफेल तैयारों की और पाकिस्तान अपने जेट्स की एक्सरसाइजेस करवा रहा है, और अगर बात करूं तो मिसाइल्स की भी एक्सरसाइज हो रही है दोनों तरफ, और बताया जा रहा है कि दोनों मुल्क एक दूसरे को बता रहे हैं कि भाई हम भी एटमी पावर है, हमारे पास भी मिसाइल, हम भी ताकतवर हैं। तो क्या लगता है कि कुछ आपको कॉन्सिक्वेंसेस नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर वॉर हो सकती है? भाईजान ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਦੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਡੀ ਪਿਆਰਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਐਟੋਮਿਕ એનર્ਜੀ ਪਾਵਰ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 99 में तेरे बाप के पास परमाणु बम नहीं था, एटम बम नहीं था तेरे बाप के पास। तेरे बाप ने चलाया क्यों नहीं 99 की वॉर में? कदीर खान दे के गया। कदीर खान को साबित करते पाकिस्तानी की कदीर खान दे के गया। साबित कर दो कि कदीर खान दे के गया। कदीर खान दे के गया होता ना तो कदीर खान सड़कों पर भिखारियों की मौत न मरा होता। समझे? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਏਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਟਨ ਦਬਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਣੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਟੈਂਕ मूव करने, फलाना करना, ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? तो जंग हो सकती है वैसे दोनों मुल्कों में? उर्दू में अगर बात करें बेटर हो जाएगा, दोनों मुल्क समझेंगे। अच्छा, दोनों मुल्कों के दरमियान भाई जंग हो ही नहीं सकती। न्यूक्लियर पावर्स अगर लड़ेंगी तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बियॉन्ड दी वर्ल्ड होंगे। तो 2019 में भी हुआ, 16 में भी आपने देखा, पुलवामा हुआ 2019 में, उसके बाद 16 में भी झड़पें तो हुई ना। पुलवामा हमने तो नहीं किया भाई, पुलवामा जिन्होंने किया उनसे पूछें। नहीं, जो भी हुआ जैसे हुआ नहीं, इस तरह तो हमारी जाफर एक्सप्रेस भी तो बलूचिस्तान में पकड़ी गई ना। बिल्कुल सही बात है। इस तरह तो बड़ा कुछ हुआ भाई। इन बड़े कुछों को देखना नहीं है, देखना। हाँ, पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद उन्होंने, इंडिया ने कहा कि भाई ये पाकिस्तान ने करवाया, उन्होंने हम पर अटैक किया। उसके बाद अभिनंदन आया, तो मामला तो हुए ना कुछ तो हुए यार। अगर कंट्रोल ना करते तो बड़ी तरफ भी जा सकती थी बात। यार कंट्रोल जो है ना, वो ऊपर बैठा रब की जात कंट्रोल कर रही है, हमारे तो समझ से बाहर है। इन्होंने भी तो कल परसों एक नया बंदा निकाल दिया, इंडिया का एजेंट जो इन्होंने पकड़ा हुआ है। वो कहाँ से इन्होंने निकाल लिया? 2 दिन पहले निकाला है। वो पता नहीं 2 दिन पहले दा फड़िया सीगा या साल पहले दा फड़िया सी, सान तो नहीं पता। 2 दिन पहले मार्केट तो अवेलेबल हो गया ना वो। बिल्कुल सही, इसीलिए अवेलेबल हुआ ना। हम वैसे एज अ मुसलमान, एज अ पाकिस्तानी, हम लोग बड़े क्या कहते हैं, मोहब्बत करने वाले और बड़े इखलाक पसंद और बड़े वेलकमिंग से लोग हैं। देखिए, झूठ बोलना शुरू किया और जबान बंद होनी, इनके अल्लाह ने जबान बंद करनी शुरू की। भाई क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है तू? फिर से कर रहा है ऐसे। देख रहे हैं, खांसी उसी आ गई एकदम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को मिसगाइड किया जाता है और कुछ भी नहीं। बाकी जंग की बात रह गई। मेरा नहीं ख्याल कि 2 न्यूक्लियर पावर्स आपस में टकराएं या लड़ें। जंग होती है तो खड़े होंगे आर्मी के साथ, अपनी पाक आर्मी के साथ। और यार हम तो अपनी आखिरी सांसों के साथ, अपने इस प्यारे झंडे के साथ खड़े हैं, क्योंकि आज़ाद मुल्क की आज़ाद सांस उससे पूछें जो बेचारे बग़ैर पासपोर्टों के, बग़ैर आईडी कार्ड के, बग़ैर किसी शनाख्त के इस दुनिया में गुजारा ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। कभी आप सऊदी अरब जाएं, वहाँ जाके आप इन लोगों से जो वहाँ पे डंकी लगा के गए, जिनको उनका मुल्क भी अब ओन नहीं करता, उनके शनाख्ती कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, उन लोगों से जाके सूरत हाल तो पूछें। उन लेबर क्लास लोगों से पूछें कि उनको तो सांस लेना भी मुश्किल है, वो तो बाहर निकल के रोटी नहीं खा सकते। बिल्कुल सही होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। कहूँगा कि क्या सिनेरियोस हैं, अगर जंग हो जाती है तो किधर खड़े हैं हम क्या करेंगे और क्या रिस्पॉन्ड करेंगे अवाम पाकिस्तान की? पहली बात तो ये है कि जिस तरह हम मीडिया पे चीज़ें दिखा रहे होते हैं, इतनी हो नहीं रही होती। अच्छा, अब मुझे तो लगता है कि मैं भी ये पाकिस्तान में भी सुकून में बैठे हो, वो भी सुकून में बैठे हो, और हमें कल खबर मिले कि इनके मामला आपस में तय हो गए। बिल्कुल सही, पानी बंद कर दिया, मामला नॉर्मल है। ये दूसरी बात, ये पानी बंद करने की जो बात है ना, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू दिया और मैंने अपने चैनल के ऊपर भी ये करंट इशू के ऊपर बात की है। अगर आपको लगता है कि पानी बंद कर दिया जाएगा या फिर कर दिया गया है,
या फिर अगर कोई और मसला है तो आप ऐसा करें, ये चुबुर्जी के पास एक मरकज़ है, वहाँ का जो चेयरमैन है उसको इजाज़त दें कि वो इस टॉपिक के ऊपर बात करें, क्या? मोहम्मद हाफिज सईद साहब को। जी फिर पानी भी बहाल हो जाएगा और इनका ये जो मुंह है ना ये भी बंद हो जाएगा। तो करो ना। करवाते काहे नहीं हो हाफिज सईद से बात? बात करने से पानी आ जाएगा। हाफिज सईद दिख जाएगा ना, अगर अननोन गनमैन ढूंढ रहा है उसे। 24-25 तो टपका चुका है ना तुम्हारे मौलानाओं को। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि हाफिज सईद को जरा बिल से बाहर निकालो बिल से। अननोन गनमैन ठोक जाएगा। हम तो चाहते हैं, करवाओ हाफिज सईद से बात भाई। तभी तो ये किया है हमने। किसने रोका है तुम्हें ऐसा करवाने से? भारत रोक रहा है। मैं कहता हूं भारत की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। हाफिज सईद को लाओ, करवाओ, कोई रोक टोक नहीं है जी, कोई रोक टोक नहीं। हाफिज साहब नजरबंद हैं, इस बात को पता नहीं कितने साल हो गए हैं। पुराने क्लिप हैं वो अभी वायरल हो रहे हैं, तो वो इस चीज को ऊपर इतना ववेला कर रहे हैं। और सैफुल्लाह कसूरी साहब की ये बात कर रहे हैं। आपको मजे की बात बताऊं, ये हमारे जानने वाले हैं, तो सैफुल्लाह कसूरी साहब अपने खेतों में बैठ के ना वो तरबूज खा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसमें सारा हाथ सैफुल्लाह कसूरी साहब का है। हमेशा होता ये है कि लोग एक चीज को ले लेते हैं, उसको शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो अगले बंदे से आप बात करते उसको पता ही नहीं होता कि ये मैंने हमला करवाया है, ये मैंने किया है। अगर आप इसी तरह कह दें कि ये पाकिस्तान ने किया है, अगर पाकिस्तान करता तो हम हमला, पहली बात है ये करता ही नहीं है, बड़ा एक एहतियात होता है। और आपने एक चीज भी नोट की होगी कि वो जो इन्होंने कहा कि एक बंदा शहीद हो गया, वो अगले दिन अपने वीडियो बयान जारी कर रहा है कि भाई मैं भी जिंदा हूँ, मेरी वाइफ के साथ अपनी बीवी के साथ वो बैठा हुआ है। तो ये एक मीडिया का और ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि कितने बंदे वहाँ पे मतलब वफात शहीद। आप उनको शहीद भी नहीं हम कहेंगे, मुसलमान ठीक है ना। अगर तो मुसलमान है तो फिर तो शहीद हमें कहना चाहिए। और अगर हमला हुआ है पाकिस्तान की तरफ से तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि वहाँ पे भी हमारे मुस्लिम लोग रहते हैं। तो लेकिन मुझे तो यही लगता है कि अभी कोई डॉक्यूमेंटेड ये प्रूफ नहीं हुआ पाकिस्तानी होना भी नहीं है। पाकिस्तान को तो इसलिए लोग हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनकी बनती जो नहीं है ना, सिर्फ पाकिस्तान की इसलिए हाईलाइट किया जा रहा है। मैं भी किसी और ये यूट्यूबर है लगता है, ये कह रहा है कि मैंने भी वीडियो बनाई थी। ये यूट्यूबर है। सबूत देंगे बेटा, जैसे हमने कसाब का सबूत दिया था, जैसे हमने पठानकोट का सबूत दिया था, जैसे हमने उरी का सबूत दिया था, सारे सबूत देंगे और ठोकेंगे, उसके बाद बताएंगे। ठीक है, मेरी बात याद रखना। ने कर दिया हो कि इनके जो आपस में मामला है और खराब हो जाए, मार के उन मासूमों को मार के, बंदों को मार के, औरतों को और बच्चों को छोड़कर ये कहा गया मोदी को बताना कि हम आगे थे, और पेंटे उतरवा के प्रॉपर चेक किया गया कि भाई ये मुसलमान है कि हिंदू है। तो इस तरह शिनाख्त करके मारना, ये भी तो एक आप सोच सकते हैं ना कि मामला तो कहीं ना कहीं मुसलमान और हिंदू को आपस में लड़वाने के लिए काम किया गया, कोई तीसरी ताकत का। पाकिस्तान की भी इस टाइम अगर देखा जाए तो कंडीशन इकोनॉमिकल इतनी भी नहीं है कि हम जंगों में कूदें। क्या पाकिस्तान करवा सकता है? मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा छोटा भाई है, इसका चैनल है पंजाब ते पंजाबी के नाम से जी। यहाँ पे सिख आते हैं, हमारी उनके साथ मुलाकात होती है, तो वो हमें बताते हैं कि जो चीज़ आप लोग मीडिया पे या फिर इंडियन फिल्मों के अंदर देख रहे हैं ना कि मुस्लिम जा रहे हैं उनको मार दिया गया, या अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा दिल भाई साहब। तो पाकिस्तानी जो भी भारत आता है उसके साथ भी ऐसा ही होता है। और तुम्हारे लिए तो वो पैसे की मशीन है भाई। वीज़ा के पैसे लगते हैं, बस के पैसे लगते हैं, किराए के पैसे लगते हैं, वो खाते हैं तो उसके पैसे लगते हैं। दूसरा तुम्हारा वो खालिस्तान वाला इशू, उसको हवा देनी होती है। तो ये सब ज्ञान हमें ना दो, समझे? ये सब ज्ञान हमें ना दो। ये पीछे तस्वीर लगी है ना, सरेंडर जिसने करवाया था ना तेरी 93,000 कलमागो फौज का, वो एक सरदार था, सिख। उसके सामने तेरे जनरल ए के नियाजी की देख रहा है ना कैसे हवाइयां उड़ी हुई थी। जनरल जे अरोड़ा, नाम याद रखना। तो भारत के जो सिख है ना, वो तुम्हारी लठ बजाना जानते हैं, चिंता ना करो, हमेशा बजाइए। हरि सिंह नलवा का नाम याद है या याद दिलाऊं मैं? नहीं याद है हरि सिंह नलवा का नाम तो जाके जरा पढ़ लेना। महाराजा रंजीत सिंह का नाम पढ़ लेना, हरि सिंह नलवा का नाम पढ़ लेना। जाओ गूगल करो, पढ़ो तो उनके बारे में, तब तो पता चलेगा तुम्हें, तब पता चलेगा, असली चीज पता चलेगी तुम्हें।
और बाकी ये सब ऐसा चलता रहेगा। अभी जंग नहीं होनी है। मैंने कई वीडियो में कहा, मैंने जंग बहुत बाद की बात है। और तुम लोग जो ये फुदक रहे हो ना, ये सारी फुदकन तुम्हारी एक थप्पड़ में गिर जाएगी। जब लड़ाई लड़ने वाले तुम्हारे 93,000 फौजी जिन्होंने हथियारों की ट्रेनिंग ली, लड़ाई की सालों साल ट्रेनिंग ली, हथियार लेकर आए, गोला बारूद उनके पास मौजूद, जब ये सरेंडर कर गए तो अबे तुम लोग तो एक एक थप्पड़ के मोहताज हो। तुम लोग एक थप्पड़ लगे, एक डांट देगा ना, पैंट में पेशाब कर दोगे तुम लोग, समझे? एक हमारे फौजी ने अगर आंख तरेर कर देख लिया ना तुम्हें, पेशाब कर दोगे खड़े खड़े तुम लोग। उनमें से हो तुम लोग। तुम्हारे 93,000 पैंटें उतरी हैं, वो आज भी हमारे पास। क्या तुम लोग बात करोगे यार? तुम्हारी फौज के पास लड़ने के लिए डीजल में, टैंकों में डीजल नहीं है, तुम बात करते हो कि तुम लड़ाई लड़ोगे। तुम्हारा फॉर्मर जो बाजवा था वो कह के गया कि 100 साल तक भारत से लड़ना नहीं है, तुम लोग लड़ाई करोगे। $1-1 बिलियन के लिए तुम लोग IMF के आगे लेट रहे हो और तुम कहते हो तुम लड़ाई करोगे। खुदकुशी करने का इतना शौक है तो बढ़िया है, करो फिर। हमने तो जो करना था कर दिया, इसका असर अभी दिखेगा तुम्हें, उसके बाद बात करेंगे। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,